अगर आपका बच्चा हमेशा डायपर में रहता है और एज अ पेरेंट्स आपको ये है कि कहीं रैशेज़ ना हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चों में काफ़ी ये प्रॉब्लम होती है, और या फिर रैशेज़ हो गए हैं और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो क्या करें? तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। वेलकम टू लवी व्लॉग्स। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डायपर रैशेज़ क्या है, क्यों होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, अगर हो गए हैं तो कैसे समाधान करें। तो सबसे पहले डायपर रैश क्या है। डायपर की जो डायपर के कांटेक्ट में जो बच्चे की स्किन होती है, वह स्किन अगर थोड़ी सी रेडिश है या उस स्किन पे थोड़े से दाने आ गए हैं या थोड़ी सी वो पिली यानी थोड़ी सी छिली हैं, तो इट मीन्स डायपर की वजह से वहाँ पे रैश हो गए हैं। यही है डायपर रैश। अब बात है कि डायपर रैश डायपर की वजह से हुए हैं, लेकिन क्यों हुए हैं डायपर के यूज़ से, तो इसको जानेंगे। लेकिन पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि किस एज में डायपर रैश होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं शुरू के 1 साल में, और उसमें भी 0 से 6 मंथ्स में और 6 से 12 मंथ्स में, दो अलग अलग पार्ट्स में है। 0 से 6 मंथ में हाई चांस होते हैं और 6 से 12 में थोड़े से कम हो जाते हैं। कारण है क्योंकि शुरू के 6 महीने में ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है बच्चा, तो बार बार फीडिंग करता है, बार बार सुसु पॉटी करता है, तो ज़्यादा चांस होता है। और 6 से 12 मंथ्स में ऊपर का खाना शुरू कर देता है, तो थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, और 1 साल के बाद ये और भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डायपर की वजह से क्यों रैशेज़ हुए हैं। देखिए गाइज, डायपर जो है जब कांटेक्ट में रहता है बच्चे की स्किन से एक लंबे समय के लिए, फॉर एनी हाउ रीज़न आप चेंज करना भूल गए या आप ज़्यादा समय के लिए कांटेक्ट में मतलब डायपर यूज़ करते हैं बच्चे के लिए, तो क्या रहता है ना कि डायपर जो है मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो यूरिन और स्टूल होता है बच्चे का, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं यूरिन के, स्टूल के, वो डायपर के इंटरनल सरफेस के ऊपर रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो केमिकल्स बच्चे की स्किन के ऑयल या मॉइस्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और बच्चे की जो स्किन है वो हीटेड होने लग जाती है, वो थोड़ी इरिटेट हो जाती हैं, और रिजल्ट में रैशेज़ हो जाते हैं। ये नंबर 1 कारण है कि ज़्यादा टाइम तक जब बच्चे के स्किन के साथ डायपर रहे। गाइस एक पॉइंट और, बच्चे को अगर नॉर्मल स्टूल के बजाय अगर लूज़ मोशन हो जाए तो रैशेज़ के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं, उसके केमिकल्स थोड़े से और स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो और बताती हूँ कि एयर सर्कुलेशन आपको पता है एक हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और डायपर जो होते हैं सिंथेटिक मटेरियल के बनते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, बच्चे की स्किन के साथ जो एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, जो एक्सपोजर होना चाहिए, वो ज़ीरो हो जाता है। तो एयर एक्सपोजर, एयर सर्कुलेशन नहीं मिलता बच्चे की स्किन को, जिसके वजह से चांसेस हाई हो जाते हैं रैशेज़ होने के। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है डायपर में और उसको एयर सर्कुलेशन भी नहीं मिल रहा है, तो हाई चांसेस हो जाते हैं रैशेज़ होने के। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, जो डायपर है उसकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। और फोर्थ पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट है माइल्ड है, इतना डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लगभग ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है वो हो सकता है कि कहीं डायपर जो है रगड़ तो नहीं हो रही, यानी फ्रिक्शन हो अगर डायपर और बच्चे की स्किन के बीच में, तो उसके कारण भी रैशेज़ हो सकते हैं। ठीक है, यही 3-4 मेन कारण थे जो डायपर की वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कई लोग डायपर कम यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी अगर वो पर्टिकुलर स्किन अगर हो रही है, तो हो सकता है कि जो क्लॉथ आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से क्लीन ना हो, वही बार बार आप यूज़ कर रहे हो और क्लीन नहीं है, तो मतलब सुसु पॉटी का, तो उसको क्लीन क्लॉथ यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये था मेन। अब बात करेंगे हम प्रिवेंशन पे कि कैसे रोका जा सकता है इन रैशेज़ को होने से। देखिए, नंबर 1 पॉइंट हमने बात की थी कि ज़्यादा यूज़ लंबे समय तक रहता है ना, तो आप थोड़ा सा लिमिट में यूज़ कीजिए डायपर को। डायपर आप जैसे कि बाहर आने जाने में या फिर नाइट में इस्तेमाल करें, एक बार बीच में नाइट में चेंज कर दीजिए, तो बढ़िया रहेगा बच्चे के लिए। ठीक है, दिन में आप सारा टाइम अगर घर पे रहते हैं, पॉसिबल हो तो बच्चे को डायपर की बजाय रिप्लेसमेंट में कॉटन नैपीज़ आती हैं, या फिर कॉटन के लंगोट, या फिर कोई भी आप कॉटन पजामा या कुछ भी पहना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, एयर सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट इज़
सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप जो है अगर डायपर का ही इस्तेमाल करना प्रेफर कर रहे हैं या आपके पास समय नहीं है, आपको डायपर ही यूज़ करना है, तो आप थोड़ी प्रिवेंशन के साथ यूज़ करें डायपर को। सबसे ज़रूरी है टाइम टू टाइम डायपर को चेंज करें, ठीक है। अगर बच्चे ने पॉटी की है तो तुरंत डायपर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। और अगर यूरिन पास कर रहे हैं पर पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता अगर लग जाएगा, आप रेगुलर बच्चे के साथ रहेंगे कि अभी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, तो पर्टिकुलर टाइम पे 3 आवर्स या जितना भी पर्टिकुलर बच्चे का अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिएगा। यानी कि एक रेगुलर फ्रिक्वेंट टाइम पे बच्चे के डायपर को चेंज करना आपको, ठीक है। ये है नंबर 1 इसका जो है, अगर आपको कंटिन्यूसली डायपर यूज़ करना है तो, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ आती है कि थोड़े से डायपर ऐसे आते हैं, अगर आपको पता नहीं चलता कि कितनी देर में चेंज करना है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं जिनमें लाइंस होती हैं, जैसे ही वो गंदे होते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, बट वो एक्सपेंसिव हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, वरना इस ऑप्शन पे ही जाएं कि आप फ्रिक्वेंट टाइम पे अपने अकॉर्डिंग डायपर चेंज कर दीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको बच्चे का जो भी जब आप डायपर चेंज करें तो आपको जो क्लीनलीनेस का एक मेथड अपनाना है कि डायपर चेंज करें आप तब हटा के उसको एक वाटर से और कॉटन के क्लॉथ से आपको क्लीन करना है। यानी आप कह सकते हो एक वेट कॉटन के क्लॉथ से क्लीन करना है, उसके बाद एक ड्राई कॉटन क्लॉथ लेना और ऐसे पैड ड्राई करना है। यानी कि ऐसे थपथपा के, मतलब जैसे टैप टैप करके आपको जस्ट क्लीन करना है, ऐसे रगड़ नहीं मारनी है, ठीक है। स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है तो वो हो सकता है फ्रिक्शन के कारण। तो ये है। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए बच्चे की स्किन को नेक छोड़ना है हवा के कांटेक्ट में, ताकि एयर सर्कुलेशन हो और स्किन अपना मॉइस्चर वापस गेन कर ले। फिर उसके बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट तक जब ऐसा बच्चा रहेगा ना तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप एक बैरियर क्रीम आती है, ठीक, वो अप्लाई करोगे और फिर उसके बाद डायपर लगाओगे तो जो रैशेज़ के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर बैरियर क्रीम आप नहीं यूज़ करना चाहते तो जैसे हमारी पुरानी दादी नानी कहते हैं कि नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं, बट जो भी आपको सूटेबल हो आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यह है कि समर के लिए आपको यही प्रोसीजर रखना है, बट अगर विंटर है तो उस टाइम पर थोड़ी सी आपको केयरनेस दिखानी होगी बच्चे के साथ, क्योंकि विंटर की वजह से उसको ठंड लग सकती है। आप ऐसे बच्चे को खुला छोड़ोगे, नेक छोड़ोगे तो थोड़ी सी उसके ऊपर, जब भी आप एयर सर्कुलेशन के लिए छोड़ें तो एक शीट उसके ऊपर रखें, कोई ब्लैंकेट हो सकता है, शीट हो सकता है, समवेयर, मतलब कुछ भी आपको रखना है उसको, ठीक है। और यही प्रिवेंशन है। अगर आप ये प्रिवेंशन कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे को रैशेज़ के चांस कम हो सकते हैं। और एक चीज़ और कि कॉटन के क्लॉथ से मैंने क्लीन करने को बोला, देखिए वाइप्स से भी आप कर सकते हैं। वाइप्स को रखें जब आप घर के बाहर जाएं, ठीक है। घर पे जब आप करें तो कोशिश कीजिए कि कॉटन क्लॉथ से करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वाइप्स में कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ केमिकल फ्री भी आते हैं, बट हमें नहीं पता, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि कुछ बच्चों को अभी रैशेज़ हो गए हैं तो क्या करना है, ठीक है। हो गए हैं तो देखिए, जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको यही गाइडलाइंस देंगे जो हमने प्रिवेंशन में फॉलो की हैं, ठीक है। कि बच्चे को डायपर थोड़ा यूज़ कम करने को कहेंगे, उसके बाद उसकी क्लीनलीनेस पे वो जोर देंगे कि कॉटन नैपीज़ या कॉटन क्लॉथ थोड़ा सा प्रेफर करें, और क्लीनलीनेस पे ध्यान दें कि जब बच्चा सुसु या पॉटी करता है तो थोड़े वेट कॉटन के क्लॉथ से क्लीन करें। वही सेम प्रोसीजर फिर ड्राई कॉटन क्लॉथ से, एंड देन वही वो एक मेडिकेटेड क्रीम एक्स्ट्रा दे सकता है आपको, ठीक है। वो थोड़ा जल्दी हील करेगी रैशेज़ को, ये है, ठीक है, बैडेड क्रीम के मुकाबले। तो वो क्रीम आप जब अप्लाई करोगे ना ये सब प्रिवेंशन वाले रूल्स फॉलो करके, तो फिर वो जल्दी हील होगा, ठीक है। यही सेम स्टेप्स हैं, बस वो मेडिकेटेड क्रीम आपको देंगे तो उससे जल्दी रैशेज़ हील हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये जो स्टेप्स हैं मैंने बताने की कोशिश की, इनको आप फॉलो करोगे ना तो रैशेज़ के चांस लगभग 0 हो जाएंगे, तो बेटर रहेगा, ठीक है। आप हर चीज़ का कॉम्बो रखिए, ठीक है। बाहर आने जाने में सार यही निकलता है चीज़ों का, बाहर आने जाने में या फिर रात को सोते टाइम बच्चे की बार बार उठने से नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रेनी सीज़न है तो थोड़ा बहुत, या फिर विंटर का सीज़न है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्बो रखिए कि कुछ टाइम बच्चे को कॉटन क्लॉथ्स में रखिए, कुछ टाइम डायपर भी लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, लास्ट में यही कहूँगी वो फ्रिक्वेंटली चेंज करें डायपर को और क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए, बस यही टिप है गाइस, ठीक है। तो बच्चे को रैश से आप बचा सकते हैं और बच्चा दुखी नहीं होगा, तो उसको देख के आप भी दुखी नहीं होंगे गाइस, ठीक है गाइस। बस इस वीडियो को आज यहीं एंड करेंगे, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।